गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अपना पाठ नंबर 7 पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए और आपने उन क्वेश्चन आंसरों को अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया है और उनको याद भी कर लिया है। अब हम पाठ नंबर आपका जो 8 है, गीत यहाँ खुशहाली के, वो पढ़ेंगे। देखो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, तो पढ़ते हैं। पाठ एक कविता है। युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के। कवि कह रहा है कि युग युग यानी समय समय यानी बहुत लंबे समय से हम हैं वो किसके उपासक है? गेंती और कुदाली के, है ना। तो कवि कह रहा है कि हमें जो श्रम है उसकी पूजा करनी चाहिए और जो नए पुराने समय के अंतराल में जो चल रहा है उसकी हमें क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा? जो मिट्टी को खोदने वाले औजार होते हैं उनको हमें पूजना चाहिए। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली की। और हल्की जो हल होता है उसकी नोक है, उसकी खुशहाली के हमें गीत गाने चाहिए, अर्थात खेतों में अनाज पैदा करते हुए। घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी हल्के पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। कवि कहता है कि खेतों में घुंघरू बसते हैं बेलों के पांव में, और नीचे से जो मिट्टी की खुशबू आती है, जब तेज तपती धूप और पांव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान क्या करता है? परिश्रम करता है। तो देखो घुंघरू वाले बेलों के, है ना, क्योंकि मिट्टी जिस प्रकार खेत के अंदर घुंघरू बजाते हुए बेल है, उनके पांव के नीचे हैं, वो मिट्टी की खुशबू आती है और तेज धूप में और पांव में किसान का पसीना भी बहता है ना। तो आगे देखिए, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कवि कहता है कि खेतों में परिश्रम करते समय किसानों को किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। और शाम होते ही उनको एक लाली है, जैसे मौसम और समय है वो जिस प्रकार ढलता है उस समय हमें है वो शाम की जो लाली है वो लाल रंग की दिखाई देती है, और किसान है वो हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखता है। कोयल मोर पपैया गाते, शाम घटा घराती है, मधुर स्वरों को कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। तो देखिए कवि कह रहा है कि बारिश के मौसम में यहाँ कोयल, मोर, पपैया आदि क्या बोलते हैं, और काली घटाएं उमड़ उमड़ कर आसमान में छा जाती है, और खुशी के मारे घर की बहुएं हैं कोयल जैसे मीठे सुर में गीत भी गाती है। कहने का मतलब है कि बारिश का मौसम होते ही सब पक्षी है जिस प्रकार मोर, पपैया, कोयल है वो गीत गाने लग जाते हैं, और आसमान में काली घटाएं बार बार में उमड़ उमड़ कर छा जाती है, और खुशी के मारे बहुएं गीत सुनाती। खुशी के मारे बहुएं भी कोयल जैसे मीठे सुर में गीत गाती है। वन बागों में झूले बनते, जब पेड़ों की डाली से, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कि बारिश के मौसम में बाग बगीचों में पेड़ों की डालियों से झूले बांधे जाते हैं, जहाँ सब झूला झूलते अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। क्या कहते हैं कि बारिश का मौसम आते ही बाग बगीचों में पेड़ों की डालियों पर झूले डल जाते हैं, और हम हैं वो हमारी हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है। कवि कहता है कि पहाड़ों से नदियां कलकल करती हुई मैदान में आती है। पहाड़ से जो नदियां बहती है वो क्या है? कलकल करती हुई मैदानों में आ जाती है,
और खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है जैसे कोई हरी भरी चुनरी है वो खेतों में लहरा रही हो, ना, चुनरदानी। तो खेतों में है वो हरी भरी जो ये फसल है, खेतों में धान की जो फसल है वो ऐसे लहराती है जैसे मानो हरी चुनरी खेतों में लहरा रही हो। फिर आगे है, मोती जैसे दाने हंसते, मोती जैसे दाने हंसते, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। हरे भरे खेतों में उगी हुई गेहूं की हर बाली में अनाज के दाने हैं वो मोतियों के जैसे चमकते हैं। किसान कहता है कि हम हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। कहने का मतलब है कि मोती के जैसे मोती होता है उसी प्रकार खेत में है वो गेहूं के दाने भी बाली की तरह खिलते हैं, और जो किसान है वो हल की नोक से अपने गीत है वो खुशहाली के लिखता है। उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मजीरे बजते नए तरानों में। कवि कहता है कि खेतों में लहराती फसलें सभी, जो खेतों में सभी फसलें लहराती है वो किसानों के मन में उत्पादन के प्रति एक जोश पैदा करती है। किसानों के ये उत्साह है वो शाम के समय चौपालों पर लोकगीत संगीत के धुनों पर मतलब कहने का मतलब है कि ये फसलें हैं वो किसानों के मन में एक नई उत्पादन की अलग जगाती है, और किसान है वो समय होने पर अपने घर की जो चौपालें हैं वहां पर गीत गाते हैं, संगीत सुनाते हैं, झांझ मजीरे बजाते हैं और नाचते हैं। अब आगे देखिए, गली गली में उत्सव मनते होली और दीपावली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। अब कवि कह रहा है कि यहाँ पर हर जगह उत्साह उमंग के साथ होली और दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है। कवि कहता है कि हर गली हर मोहल्ले में उत्साह के साथ हर त्योहार मनाया जाता है जैसे होली और दीपावली, और किसान कह रहा है कि हम हल्की नोक से अपने खुशहाली के गीत है वो लिख रहे हैं। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है वो एक कविता है जो खेतों के बारे में और किसानों के बारे में प्रेरित कर रही है। तो देखिए, आपको भी इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ना है और फिर पढ़ते हुए हम इसके फिर बाद में आपके क्वेश्चन आंसर है वो अगले जो वीडियो उसमें करेंगे। एक बार आप दोबारा इसको दोहरा लेंगे तो ये पाठ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये एक कविता है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इस कविता को। हिंदी अर्थ अपन ने कर लिया, सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, देखिए कैसे। आइए मेरे साथ साथ पढ़िए। युग युग से हम रहे उपास, गेंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी महके पांव तले, भये पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपैया गाते, कोयल मोर पपैया गाते, शाम घटा गह राती है, मधुर स्वरों के कोकिल कंठी बहू ये गीत सुनाती है। वन बागों में झूले बनते जब पेड़ों की डाली से, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनरधानी खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मजीरे बजते नए तरानों में। गली गली में उत्सव मनते होली और दीपावली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये किसान है वो क्या कर रहे हैं, जो हल होता है उसकी जो नोक होती है उसके द्वारा अपनी खुशहाली के गीत लिख रहे हैं। तो बच्चों, ये कविता हमने दोबारा भी पढ़ ली, अब आपको भी इसको वापस पढ़ना है, फिर इसका अर्थ जो मैंने बताया वो करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।